तो थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमें पता है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा? सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड सो ऑन। क्या क्या वैल्यूज आएंगी यहां पर? लेट्स सी। हाँ ठीक है, सो कैसे बोल दिया तूने? क्योंकि ये ऑड फंक्शन, ये हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो होता है वो ऑड फंक्शन आता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ और कौन कौन सा ऑड फंक्शन है? tan इनवर्स अगर ऑड है तो tan इनवर्स में ही बाहर आ जाएगा। और कोसेक, कोसेक इनवर्स भी है। आई होप क्लियर है ये चीजें। जहां भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि हमें मालूम है साइन इनवर्स का कर्व ऐसा आता है, हमें मालूम है tan इनवर्स का कर्व ऐसा आता है, हमें मालूम है कोसेक इनवर्स का कर्व ऐसा आता है। ये तीनों ऑड हैं, तो ऑड फंक्शन में आप सीधे माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो। और इवन होता तो हम माइनस को खा जाते। तो क्या इन तीनों में से कोई इवन है? नहीं है। अब क्या करें अगर इवन नहीं है तो? ऑड होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अगर ऑड फंक्शन है, 1 1 वाला है और ऑन टू है, तो उसका इनवर्स तो होना ही पड़ेगा। एक्स और वाई तो इंटरचेंज हुए, सिर्फ होना ही पड़ेगा। ये होता क्या है, हमें मालूम है y इक्वल्स टू एक्स, एक्स के अबाउट मिरर इमेज होती है, तो एक्स और वाई तो इंटरचेंज हुए बस, तो ऑड तो होना ही पड़ेगा। इवन में ऐसा नहीं है, इवन इज टोटली डिफरेंट। खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर एक इवन फंक्शन है, भाई शांत, cos x इज इवन फंक्शन और cos इनवर्स x इज नॉट एन इवन फंक्शन। अब बताओ इनके बारे में क्या करा जाए, क्या ख्याल है? y देखो आइडिया लगाया करो जब मुझे करना है ना। अगर तुम्हें कर्व ड्रॉ करने आते हैं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये चीज हो गई है। तो पहले तो हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी इस टाइप की चीजें आ जाए तो हम क्या करते हैं, जब भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपने मिरर इमेज ले ली, ठीक है ना। तो यहां से कर्व बना के देखो, cos इनवर्स ऑफ x ऐसा आता है, तो ये तो था cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स के साथ आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या मैं इसको, क्या ग्रीन वाले फंक्शन को ब्लैक वाले की टर्म्स में लिख सकता हूं? एग्जैक्टली लिख सकता हूं। कैसे? अगर मैं ब्लैक वाले की वो ले लूं, वाटर इमेज ले लूं, तो ये आएगा और इसको पाई से शिफ्ट कर दूं। सो बेसिकली जो ग्रीन वाला फंक्शन आया वो क्या आया, जो ब्लैक वाला फंक्शन था उसका नेगेटिव लिया और पाई से शिफ्ट कर दिया। आगे ना ग्राफिकली सेम चीज। वंस अगेन मैथमेटिकली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें इस चीज को, और फील और होती है ये चीज, दिखती है एकदम, ठीक है ना। सो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज cos इनवर्स एक्स का नेगेटिव और प्लस पाई। क्या? प्लस पाई, क्योंकि अब खुद देख ले, ये जो ग्राफ है ना, अगर मैं इस ग्राफ में देखूं ये 0 पर है और ये चीज पाई पर है, तो अगर हर पॉइंट को पाई से शिफ्ट कर दूंगा तो ग्रीन वाला ग्राफ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ये था cos इनवर्स x, ये था cos इनवर्स ऑफ x का नेगेटिव, और ये चीज आ गई cos
इनवर्स ऑफ एक्स के नेगेटिव का प्लस पाई, जो कि क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। काम करता हूं, ग्राफ खुद ही बोल रहा है सब कुछ। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्टैंडर्ड जो होता है वो बनाया, और हमें चाहिए क्या था, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, मतलब हमने उसकी मिरर इमेज ले ली अलोंग बाई एक्सिस। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ हमें चाहिए था, तो ग्रीन वाला ग्राफ हमें ब्लैक वाले से कैसे मिलेगा, ब्लैक वाले का नेगेटिव लेने से ब्लू वाला बन गया, और ब्लू वाले को पाई से शिफ्ट करके ग्रीन वाला मिल गया। सो बेसिकली ब्लैक वाले का नेगेटिव जो था वो क्या हो गया, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का नेगेटिव प्लस पाई से शिफ्ट कर दिया, वो क्या आ गया, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगली चीज मिल गई। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बनाओ जरा आप। ठीक है ना, तो वंस अगेन, रटना चाहो रट सकते हो, समझना चाहो समझ सकते हो, और बहुत छोटी चीजें हैं बट येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। पहले कहीं पढ़ा था ग्राफिकली, देख रहे हो तुम्हारा वीक पॉइंट है। अगर तुमने कभी ग्राफिकली इन चीजों को नहीं समझा, इट इज योर वीकेस्ट पॉइंट इन द मैथमेटिक्स। ये चीजें मैथमेटिकली सीखने के लिए बनी ही नहीं है यार, ये बनी है इसके तुम ग्राफ की तरह से देखकर इनको ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, सारी चीजें आएंगी, तब मजा आएगा तुम्हें ग्राफ बनाने में। दिख रही है साफ साफ चीजें, कॉट इनवर्स एक्स का हमने नेगेटिव ले लिया, पाई से शिफ्ट कर दिया, काम खत्म, आ गया वही ग्राफ। तो इस तरह से आनी चाहिए तुमको ये चीजें। हाँ, तो एक्सप्रेशन इतने ढीले से पड़े हुए हैं, ये मतलब वाव वाले क्वेश्चन हैं यार। मुझे जब बताया गया तो मुझे तो फीलिंग आ गई थी, मतलब क्या पढ़ा दिया सर ने यार।
एंड वंस अगेन ये शायद बुक्स में नहीं मिलेगा तुमको, मुझे तो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था, वो मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, वरना शायद मुझे ही पता ना होता। तीन प्रॉपर्टी होगी, चौथी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ 1/x। कब कब? फॉर ऑल x या फॉर सम x? अच्छा, कब कब वैलिड है और जब जब वैलिड नहीं है वहां पर क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, हम क्या बोल देते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, ये बोल देते हैं। क्या ये सही बात है? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो नहीं, वो गलत बात है ये चीज। हाँ, एक हद तक ठीक भी है। कायदे में हमें करना क्या चाहिए, जब भी हम ये लिखते हैं ना, हम उधर नहीं लेके जा रहे होते हैं, हम दोनों ही साइड पर साइन इनवर्स ले रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने दोनों साइड पर साइन इनवर्स लिया तो यहां तो आ गया, बट मैं साइन इनवर्स और साइन थीटा को क्या ले देता हूं, थीटा, जो कि गलत है। फिजिक्स में चल जाता है अब तक, या अब तक बेसिक्स जहां जरूरत पड़ी वहां चल जाता है। क्यों? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, कब? -π/2 से π/2 के बीच में, उसके अलावा तो वैलिड नहीं है चीज। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम यहां से यहां तक, आगे और आगे और आगे और अलग चीजें लिखनी पड़ेंगी। नाउ सेम चीज अगर हम यहां करें, जो तूने बोला साइन को उधर लेके जाओ, क्या ये सही बात है? गलत बात है। करना क्या चाहिए कायदे में हमें? नहीं, वो बात अलग है, साइन को उधर नहीं लेके जा रहे हैं, पहले हम साइन इनवर्स ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइन इनवर्स ले रहे हैं। छोटी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, आदत मत डालो उस चीज की। पहले तो साइन लिया हमने, नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इज समथिंग, कब? इसके डोमेन में, दिस इज इक्वल टू 1/x, कहां पर? 1/x बिलोंगिंग टू सो 1/x -1 से 1 के बीच में है। तो x कहां से कहां तक है? -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। x इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां के लिए चीज वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आते हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था वो 36 ग्राफ के अंदर, साइन ऑफ कोसेक इनवर्स x इज 1/x, कहां पर? जहां पर कोसेक इनवर्स डिफाइंड है, मतलब सेम चीज है। तो इन दोनों ही डोमेन के अंदर दोनों चीजें सेम है। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, कब? r -(-1 to 1)। डन। आगे बढ़े, आगे चीजें लिख दो सब में। अब क्या चीज, मतलब ऐसी रैंडम लिख दो सीधे एकदम, ग्राफ से देख के। वैसे ही कैसे? वैल्यूज डाल डाल के। बात वही मैंने लिख दिया तो तेरे माइंड में। अब देखो, ये तो रहा मैथमेटिकल वे। अब सेम चीज में अगर मुझे ग्राफिकल वे देखना होता, कुछ कुछ जगहों पर तो है ही। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल वे मेरे लिए क्या है, पहले तो 1/x बनाऊंगा और इसका क्या लूंगा, साइन इनवर्स। इसका साइन इनवर्स लेने के लिए आउटपुट जो है वो -1 से 1 होना चाहिए। यहां पर आउटपुट क्या है, 1 का साइन इनवर्स
बोलो, पाई बाय 2। यहां पर क्या है, 0, 0 का साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 2, ऐसा आ रहा है। राइट साइड में क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। अगर ये कुछ पार्ट के लिए सेम है तो दिख रहा है सेम है, साफ साफ दिख रहा है हमें, साफ साफ, ठीक है ना। आगे ट्राई करो, बट ये चीज दिख रही है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम कि ये चीज पक्का है ही है ग्राफिकली। यहां पर हम यहां पर ग्राफिकली प्रूव नहीं कर सकते, हम ग्राफिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स के लिए सेम होता है, जो कि हमें दिख रहा है कि यहां पर सेम है, नॉट एग्जैक्ट। दोनों तरफ कॉस ले लिया, इसको भी कॉस ले लिया। नाउ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स एग्जैक्टली, कब, एक्स बिलोंग्स टू भाई माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही बात है, सही बात है। राइट साइड में आ जाओ, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज सेम चीज, और ग्राफिकली भी देख सकते हो। आगे बताओ, 10 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, कब, व्हाट डज इट मीन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो, ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हो। मैथमेटिकली दिख रहा है, जब मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, अब अच्छा क्यों, अब क्या करें, अगला स्टेप क्या होगा, -x या x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, क्यों, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसमें क्या गलती है, सब भूल जाओ, यहां तुम करोगे हजारों गलतियां, यहां एक भी गलती नहीं होगी। 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स का आउटपुट जो है वो -1 से 1 चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। कौन से एक्स के लिए वैलिड है, -इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी, काम खत्म। डायरेक्टली दिख रही है यहां से चीज, x बिलोंग्स टू भूल जाओ बाकी सब कुछ, यूज करो ग्राफ्स का। चल पहले ग्राफिकली देखते हैं, फील नहीं कर रहे यार तुम बिल्कुल अभी तक इन चीजों को। देख ये क्या है, 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का हम क्या लेते हैं, tan इनवर्स, ऊपर साइड में tan इनवर्स भी बना लेते हैं। यहां पर आउटपुट कहां जा रहा है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे tan इनवर्स क्या होता है, इंफिनिटी पे tan इनवर्स क्या होता है, 0। वहां पर कहां जा रहा है, ये चीज कहां जा रही है, 0, x इंफिनिटी जा रहा है, आउटपुट कहां जा रहा है, अच्छा tan इनवर्स बनाना है मुझे, सॉरी, क्या कर रहे हैं, 1 बाय एक्स और उसका लेना है मैं tan इनवर्स, तो 1 बाय एक्स ये बन गया, इसका tan इनवर्स लेने टाइम पर यहां पर आउटपुट क्या है, पाई बाय 2, सॉरी इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे tan इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2।
जब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है? 0, और tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये चीज अप्रोच कर रहा है 0 को। लेफ्ट में आ जाओ। जब ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है x, तो ये चीज माइनस पाई बाय 2 का अप्रोच कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी मतलब tan इनवर्स वंस अगेन 0, नेगेटिव में माइनस पाई बाय 2। और जब क्या कर रहा हूं मैं यार, था तो सही, लेकिन हम क्या करेंगे, x नेगेटिव में जा रहे हैं, x के जरा सा पीछे गए तो ये चीज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, इसलिए ही पाई बाय 2 आया। एंड जब मैं x माइनस इन्फिनिटी पे गया तो ये 0, और 0 पे वो चीज उसको अप्रोच कर रहा है। तो ये तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/x। और अब बनाते हैं cot इनवर्स x। cot इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, तो ये दोनों ग्राफ सेम कब हैं? पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव ओनली। तो पहले सही बोल रहा था, पॉजिटिव ओनली, ठीक है ना, पाई से शिफ्टेड है। सो tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x कब? x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, सॉरी, cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई कब? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। डन। नाउ अगला बनाओ, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। अब ये मत बोल देना सेम है। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दिख रहा है साफ साफ, सिर्फ -1 से 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी पे क्या था, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली कॉस वाले में आ जाएगा, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। ये 5 के 5 कर्व ये बन जाएंगे हमारे। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है पाई बाय 2 वाली, वो बेसिक सी है। पाई बाय 2 वाली बेसिक प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, इक्वल्स टू कब कब, -1 से 1, r माइनस -1 से 1, r माइनस r। क्यों पाई क्यों हटाया तूने? ये tan है कि tan इनवर्स है? डन। प्रूफ क्या है इसका? एक तो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, बाकी ग्राफ से दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है। अगर ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, तो दिख रहा है 0 प्लस पाई बाय 2, 0 प्लस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2, सब दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, इन सबको ऐड करेगा तो ये ऐड करके भी डायरेक्टली दिख रहे हैं कि पाई बाय 2 ही जाने हैं। कहां से कहां तक जाने हैं, जाएंगे। ये तो ही सिंपल चीजें। अब आती हैं थोड़ी धांसू चीजें। जैसे
द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व्स अब आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो उनका बहुत घटिया सा वर्जन दिया हुआ है, बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, इसको प्लॉट करो या इसको डिफाइन करो प्रॉपर तरीके से अलग अलग पार्ट्स में। इस तरह से कंसीडर कर कि ये क्वेश्चन फ्रेश है तेरे लिए, नहीं मुझे याद करना ही नहीं है, अभी जो आज की चीजें मैंने पढ़ी है ना क्लास के अंदर उन्हीं को अप्लाई करना है। देखो, अगर किसी भी लेमैन को दो जिसको अच्छे से ग्राफ्स आते हैं, उसे ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए, तो पहला काम क्या होगा उसका, सबसे पहले वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व बनाएगा। ठीक है, आम आदमी की अगर हम बात करें तो ठीक है, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 बाय कैसा आएगा, इनवर्स नहीं लिया है, 1 बाय लिया है। हाँ, फर्क है इन दोनों चीजों में। 1 बाय में क्या दिक्कत है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसका 1 बाय ही तो लेना है। देख कितना आसान सी चीज है, यहां पर आउटपुट कितना है, तो 1 का 1 बाय कितना होगा, 1 ही होगा। जब ये बढ़ रहा है तो इसका 1 बाय कम होगा, कब तक, आगे तक तो बढ़ रहा है, इनफाइनाइट पे वो इन्फिनिटी है, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। कितना इजी है, ये दो बन गए। अब इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो सुनो, अभी पहले ये चीज क्या रहेगी, 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर इन्फिनिटी पे देखते हैं, इन्फिनिटी पे ऊपर तो है x, नीचे है एक्स स्क्वायर, तो x के सामने एक्स स्क्वायर जब हम बात करेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, एक इन्फिनिटी से एक इन्फिनिटी काट दो, 1 बाय इन्फिनिटी 0। लिमिट्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे इन चीजों को। तो इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे तो ये कर्व 0 को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी और इसके बीच में दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ तो पॉजिटिव जा रहा है, तो ये कर्व रफली ऐसा कुछ तो जा रहा है, ऐसा। सिमिलरली यहां पर ऐसा कुछ तो है। अब अगर ऐसा है तो इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव भी 0 हुआ है, तो मुझे वो पॉइंट्स भी निकालने आने चाहिए। वो पॉइंट्स कैसे निकाले जाएंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, ये पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम वाले, डेरिवेटिव 0 हो जाए मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, सो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, सही किया गया मैंने, सही बात है, माइनस 2x इंटू 2x, तो ऊपर डेरिवेटिव क्या देगा चीज, 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन बेसिकली माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये जो पॉइंट था रेड वाला, ये था 1, ये था -1, और 1 पे आउटपुट क्या था, 1 पे बेसिकली कर्व जो आ रहा था ऐसे आ रहा था, ये 1 हो गया, और -1 पे -1। अब द नेक्स्ट थिंग इज, इसका हमें लेना है साइन इनवर्स। तो जब मुझे इसका साइन इनवर्स लेना है, अभी ध्यान देना ये बहुत घटिया तरीका है ये जो बता रहा हूं मैं, बट एक रफ आइडिया लग जाएगा हमें। बेसिकली क्वेश्चन का सिर्फ यही होता, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन आर हो गया, रेंज -1 से 1 हो गई। अब इसका लेना है साइन इनवर्स, यहां पर आउटपुट कितना है 1 का साइन इनवर्स π/2, यहां पर आउटपुट कितना है 0 का साइन इनवर्स 0, यहां पर आउटपुट कितना है -1 का साइन इनवर्स यहां पर। तो ये कर्व ऐसे कुछ टच करके आना है, तो मुझे नहीं मालूम कैसा कुछ तो आएगा, एक मैं रफ सा ऐसा कुछ आइडिया बना दे रहा हूं, बस रफ सा, ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही क्यों आएगा, हो सकता है ये ऊपर और ये नीचे भी आ सकता था, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके आगे, एक रफ सा आइडिया मालूम है बस। इसके आगे ये 0 पे जा रहा है, और साइन इनवर्स 0 होता है, साइन इनवर्स 0 होता है, रफली ऐसा कुछ करवाना चाहिए बस, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अगर मुझसे इस कर्व की डोमेन रेंज पूछ लेता तो मैं बोल देता डोमेन इज आर, रेंज इज -π/2 टू π/2, बस
कहां कहां पर डिफरेंशिएबल है, नहीं है, तो दिख रहा है वैसे ये पॉइंट आएंगे शार्प, यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट इसको ऐसे करना ही नहीं है। अब देखो इसको करने का तरीका, रुक जाओ, ये तो रहा गंदा तरीका, अब आते हैं अच्छे तरीके पर। जो कि तुम में से काफी लोगों के माइंड में आया भी, क्या आया, x को tan थीटा। तो जैसे ही मैंने x को tan थीटा रखा, ये चीज क्या बन गई, ये चीज क्या होती है, sin 2 थीटा। ये चीज क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स sin 2 थीटा इज 2 थीटा। गलत बात है, 2 थीटा नहीं होगा, सिर्फ हम बोलेंगे 2 थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा, कब, व्हेन 2 थीटा इज फ्रॉम प्लस पाई बाय 2 एंड थीटा बिलोंग्स टू, and what is theta, tan inverse x। मतलब x बिलोंग्स टू, तो -1 से 1 के लिए है चीज सिर्फ, जो कि कितनी है, तो कर्व -1 से 1 के लिए क्या बनाओगे तुम, 2 tan इनवर्स x, जो कि अगर मैं 2 tan इनवर्स x बनाता, ऐसा आता, टू tan इनवर्स x, बट ये कहां से कहां तक है, वन -1, तो ये कर्व बनेगा ऐसा। अब इसके आगे की बात करनी है, इसके आगे की बात करनी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग आ रहा है ना, ये अभी हमने शुरू में कर्व सीखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज समथिंग -π/2 से π/2, और π/2 से 3π/2 के लिए, π/2 से 3π/2 के लिए, और सेम चीज को मैं π/2 से पाई के लिए भी बोल सकता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, माइनस समथिंग प्लस पाई, माइनस समथिंग प्लस पाई, और ये चीज कब कब के लिए बोलूंगा मैं, इफ दैट समथिंग बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, एंड ये क्या, tan इनवर्स x। x बिलोंग्स टू, तो 1 to इंफिनिटी में सेम चीज क्या हो जाएगी, पाई -2 tan इनवर्स x, मतलब 2 tan इनवर्स x का नेगेटिव लो, 2 tan इनवर्स x का नेगेटिव लो और पाई से शिफ्ट कर दो, तो कर्व कैसा आ जाएगा, फाइनल कर्व इससे बना लेते हैं, ब्लू वाले से। एंड थर्ड पार्ट जो बचा हुआ है वो हम इसके लिए डिफाइन कर देंगे, यहां पर क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू -2 थीटा माइनस पाई, कब कब, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 -π/2, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू -π/4, x बिलोंग्स टू -∞ -1, और ये चीज क्या है, -2 tan इनवर्स x माइनस पाई। सो -2 tan इनवर्स x में सेम चीज का नेगेटिव होगा और -π ऐसा आएगा, आया था रफली कर्व। तो वहां हम कर्व को डिफाइन नहीं कर पाए थे, अब हम बोल सकते हैं, हमें रट लेना चाहिए इस चीज को इस तरह से कि साइन इनवर्स ऑफ
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x if x is from -1 to +1. This is equals to -2 tan inverse x minus pi if x is from -infinity to -1, and the same thing is equals to 2 tan inverse x का नेगेटिव प्लस पाई if x is from 1 to infinity. यह भी एक केस हुआ है और ऐसे कम से कम 15-20 केस है हमारे पास. समझ में आई बात? और इनवर्स के अंदर देखो, इनवर्स के अंदर एक्चुअल इंपॉर्टेंस किस चीज की है, जो हमने सबसे पहले सीखा कि जब भी हम x के अंदर -x डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, और 1/x वगैरह ले लेंगे तब क्या फर्क पड़ने वाला है, कब दो फंक्शन आइडेंटिकल हैं, कब सेम है, कब नहीं है, वो बेसिक चीज. नेक्स्ट चीज, जब भी इस टाइप की चीज आएगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी इस टाइप की चीज आएगी, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग, cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 99% लोगों की गलती होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग को समथिंग लिख देते हैं. लगा तेरी गलती, तूने क्या बोला कि सिर्फ 2 tan इनवर्स x होगा, बट ये कहां से कहां के लिए होगा मुझे नहीं पता, और तू उससे आगे सोच भी नहीं पाया. क्यों? क्योंकि तूने रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइंड को कि पता नहीं कैसे होता है वो. तो कोशिश तो करता है इस तरीके से, तब आती है चीजें निकल कर. समझ में आ रही है अनिमेश? अब तू भी ग्राफ तो तेरा ठीक था लगभग, क्योंकि तूने देख लिया कि रफली ऐसा ग्राफ आएगा. ऑब्वियसली मैंने भी ग्राफ बनाया तो मैंने कैसे बोला कि ऐसा कुछ आएगा या फिर ऐसा कुछ आएगा, नहीं पता, वो तुम्हारी वजह से बोल दिया, वरना रफ आइडिया तो मुझे था ही कि ऐसे आएगा और ऐसे आएगा. और अब अगर तुम्हें रटना है इस चीज को, तो मैं तो देख, रटने का तरीका क्या होता है, जहां पर भी कर्व आएगा ना, या तो स्टैंडर्ड होगा, या उसी के सेम को शिफ्टेड वर्जन होगा, या सेम के नेगेटिव का शिफ्टेड वर्जन होगा. बस यही आएगा सारे कर्व्स के अंदर. तो अगर मैं यहां करूंगा तो मैं सीधे करूंगा, मुझे मालूम है स्टैंडर्ड डोमेन की निकाल दूंगा, 2 tan इनवर्स x, यहां पर ऐसा आ रहा है, मतलब इसी का नेगेटिव होगा और पाई से शिफ्टेड होगा, यहां पहुंच जाएगा. यहां पर इसका नेगेटिव होगा और पाई से नीचे शिफ्टेड होगा, दिख जाएगा मुझे. रटने का तरीका जैसे तुम रटना चाहो रट सकते हो. ठीक है, एक पार्ट तो कर लिया, अब आने वाले जितने पार्ट हैं 8-10 पार्ट, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और फिर खत्म हो जाएगी बेसिक सी चीजें. ठीक है ना? तो यही खतरनाक चीज है, इसको समझने की कोशिश करना. डन? खत्म करें?